बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद अली और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यानी कि आज हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है किसी पॉइंट पर। इससे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस डिटेल में कर चुके हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बुक को भी कर चुके हैं। अगर वो लेक्चर्स आपने नहीं लिए तो पहले आपको वो लेक्चर लेना पड़ेंगे, फिर आपको इस टॉपिक की समझ आएगी। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हम कहते हैं कि जिस पॉइंट चार्ज की वजह से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है वो ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इसकी चारों तरफ निकल रही है। हम इसकी एक फील्ड लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं और हम कहते हैं कि हम इस फील्ड लाइन पे इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए, और इस पॉइंट ए पर इस पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं। और हम इस पॉइंट ए के साथ एक और पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, इसको नाम देते हैं कि जी ये हमारा पॉइंट है बी, और जो पॉइंट ए है इसका जो डिस्टेंस है पॉइंट चार्ज से वो डिस्टेंस है हमारा जी आर ए, और जो पॉइंट बी है इसका पॉइंट चार्ज से जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं कि ये है हमारा आर बी। अब जो पॉइंट ए और पॉइंट बी है इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस, इसको कह देते हैं कि ये हमारा है डेल आर। अब एक और डिस्टेंस हमारे पास है, वो डिस्टेंस है पॉइंट ए और बी के मिड पॉइंट से लेकर इस पॉइंट चार्ज तक का डिस्टेंस। यहाँ से लेकर इन दोनों पॉइंट्स के मिड पॉइंट से लेकर इस चार्ज पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको कह देते हैं कि ये हमारा डिस्टेंस है आर। अब जो ये दो पॉइंट हम ए और बी लिए हैं ये इस तरह से लिए हैं कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तकरीबन सेम है, यानी कि ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत करीब हमने लिए हैं। अब यहाँ से अगर हम ये डेल आर डिस्टेंस निकालें, यानी कि ए और बी पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस कितना है, तो वो कैसे निकाल सकते हैं। हम कहेंगे कि डेल आर इक्वल है आर बी माइनस आर ए। कैसे कि पॉइंट ए से इस पॉइंट चार्ज तक का जो टोटल डिस्टेंस है उसमें से ये वाला डिस्टेंस जो आर ए का पॉइंट इस पॉइंट चार्ज से आर ए वाला डिस्टेंस है जो इस पॉइंट ए का पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस है, उसको अगर निकाल दे तो बाकी जो डिस्टेंस रह जाएगा वो इन दोनों पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस रह जाएगा। इसको हम क्या देते हैं, ये है इक्वेशन नंबर हमारी 1। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला ताल्लुक पढ़ा था कि हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा ये होता है इक्वल नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर इस इक्वेशन से हम पोटेंशियल निकालें तो वो आ जाएगा डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई, ये डेल आर डिवाइड हो रहा है उधर ई के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया, इसको हमने कह दिया ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब ई की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इक्वल होता है के क्यू ओवर आर का स्क्वायर। इसको क्या देते हैं, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हमने कहा कि जो पॉइंट ए और पॉइंट बी ये एक दूसरे के बहुत करीब हैं, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है पॉइंट ए का पॉइंट चार्ज से वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है डिस्टेंस आर बी के इक्वल है, और वो क्या देते हैं कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है आर के। और जो आर स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं आर डॉट आर। अब हमने कहा कि आर आल्सो इक्वल टू आर बी और वो इक्वल टू आर ए, तो इसका मतलब हम एक आर की जगह पे आर ए पुट कर सकते हैं डॉट दूसरे आर की जगह पे आर बी भी पुट कर सकते हैं। ये आ गई हमारे पास एक आर स्क्वायर की वैल्यू। ये वाली आर स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं तो हमारे पास ई आ जाएगा
के क्यू ओवर आर स्क्वायर की जगह पे आर ए डॉट आर बी। एक ये आ गई इक्वेशन, इसको कह दिया कि ये जो ई की वैल्यू वाली इक्वेशन आई है ये है इक्वेशन नंबर 4। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 है जो है डेल वी इज इक्वल टू माइनस सी डेल आर के इक्वल। हमारे पास अब डेल आर की वैल्यू भी है और ई की वैल्यू भी है, ये दोनों वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। क्या हम कर रहे हैं, बाय पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 को पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन नंबर 2 में। तो क्या आएगा हमारे पास, वो है डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई की जगह पे के क्यू ओवर ई की जगह पे के क्यू ओवर आर ए डॉट आर बी इंटू हमारे पास है डेल आर, और डेल आर की जगह पे हमने पुट करना है आर बी माइनस आर ए। अब इसमें ये जो नीचे टर्म डिवाइड हो रही है आर ए डॉट आर बी, इसको हम आर बी और आर ए दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, तो हम वो कर देते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास आर बी ओवर आर ए डॉट आर बी माइनस आर ए ओवर आर ए डॉट आर बी। अब क्या होगा कि इसमें से आर बी नीचे आर बी से कैंसिल हो जाएगा, इस टर्म में आर ए से कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास आ जाएगा माइनस के क्यू ओवर इंटू 1 ओवर यहाँ पे आर ए रह गया माइनस इधर 1 ओवर आर बी रह गया। इधर हमारा है डेल वी क्या है, चेंज इन पोटेंशियल। पोटेंशियल कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, पोटेंशियल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चेंज हो रहा है। इसका मतलब अगर पॉइंट ए पे पोटेंशियल वी ए है तो पॉइंट बी पे पोटेंशियल वी बी होगा। तो अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पोटेंशियल कितना चेंज हुआ है वो हम लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए इक्वल आ जाएगा माइनस के क्यू इंटू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। अब अगर हम पॉइंट ए पर इस पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि जो हमारा पॉइंट बी है ये इन्फिनिटी पॉइंट पे है, यानी कि ये इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो ज़ीरो है, कि ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है। तो हम अगर बाहर है तो फिर क्या होगा कि वी बी यानी कि पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, ज़ीरो। और एक ये चीज़ आ गई। और दूसरा अगर ये इन्फिनिटी पर है तो फिर 1 ओवर आर बी जो हमारे पास आएगा वो भी 1 ओवर आर बी की जगह पे इन्फिनिटी, और 1 ओवर इन्फिनिटी होता है इक्वल टू 0। ये दोनों कंडीशन हमने ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देनी। क्या, वी बी की जगह पे 0 माइनस इधर रह गया वी ए, ये इक्वल आएगा माइनस के क्यू टू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी क्या आया हमारे पास 0। अगर इसको सॉल्व करें तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गई और बाकी आ जाएगा वी ए इक्वल टू हमारे पास के क्यू टू 1 ओवर आर ए। लें जी, ये आ गया हमारा पोटेंशियल इस पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट ए पर। अगर इसको हम जर्नल फॉर्म में लिखना चाहें, यानी कि इधर से ए और इधर से भी ए सबस्क्रिप्ट जो हमारे पास हैं उनको ख़त्म करें, तो इसको इन जर्नल फॉर्म हम v इज़ इक्वल टू के क्यू ओवर आर लिख सकते हैं। ये जर्नल फार्मूला है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करने का, जो हमने इस यूज़ करके इस मेथड को निकाला है। अब ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, ये इक्वेशन आई हमारे पास v इज़ इक्वल टू के क्यू ओवर आर।
अब इसमें हम लोग जानते हैं ये जो K है ये इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो है कांस्टेंट। और बाकी क्या है, जो V है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, Q के। और दूसरी कंडीशन है कि V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है R के। ये इक्वेशन ये बता रही है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, वो उस चार्ज की मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही पोटेंशियल ज़्यादा होगा। और दूसरा ये बता रही है कि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इस पॉइंट चार्ज से जितने आप दूर होते जाएंगे उतना ही उस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होता जाएगा। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से कर लेना है।